क्षणिक आसमान, उड़ान 417 या उड़ान 214 की कहानियाँ। रोमांचकारी कहानी की तलाश में एक खोजी पत्रकार अमेलिया ने खुद को फ्लाइट 417 पर पाया। उनके बगल में कैप्टन विलियम हेस बैठे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे जो अपने मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। यात्रियों में एक उदार मिश्रण था, जिसमें डॉक्टर एवलिन हापर, एक प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक, और जेम्स थॉर्नटन, एक रहस्यमय अतीत वाला रहस्यमय व्यक्ति शामिल थे। जैसे जैसे रात में विमान उड़ान भरता गया, केबिन में बेचैनी की भावना व्याप्त हो गई। अशांति तेज हो गई, जिससे यात्रियों के बीच छिपे डर का पता चल गया। अमेलिया की जिज्ञासा ने उसे कैप्टन हेस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसने अनिच्छा से पिछली उड़ानों में अजीब घटनाओं को स्वीकार किया। डॉक्टर हापर ने एक अलौकिक उपस्थिति को महसूस करते हुए आत्माओं से संवाद करने का प्रयास किया। इंटरकॉम के माध्यम से दबी हुई फुसफुसाहटें गूंज उठीं, जिससे दुर्घटनाग्रस्त विमान के दुखद इतिहास का पता चला, जिसमें फ्लाइट 417 का कॉल साइन साझा किया गया था। पीड़ित आत्माएं बंद होने की मांग कर रही थीं, और विमान उनकी बेचैन आत्माओं के लिए एक माध्यम बन गया। प्राचीन अनुष्ठानों के विशेषज्ञ बताए गए जेम्स थॉर्नटन ने आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए एक जोखिम भरी योजना सुझाई। जैसे ही बाहर तूफान तेज हुआ, यात्री अनिच्छा से एकजुट हो गए, जिससे केबिन के भीतर एक भयानक माहौल बन गया। परछाइयां टिमटिमा उठीं और तापमान गिर गया, जो आत्माओं की बढ़ती अशांति का संकेत था। आत्माओं ने भूले हुए रहस्यों को उजागर करते हुए यात्रियों के दिलों में छिपे अपराध और पश्चाताप को उजागर कर दिया। तनाव बढ़ गया, जिससे जीवित और अलौकिक शक्तियों के बीच चरम टकराव शुरू हो गया। एक मोड़ में कैप्टन हेस ने अपने अतीत से परेशान होकर आत्माओं को खुश करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिससे विमान तूफान से मुक्त हो सका। जैसे ही सुबह हुई, फ्लाइट 417 सुरक्षित रूप से उतर गई, लेकिन जीवित बचे लोगों पर इस असाधारण मुठभेड़ का बोझ आ गया। अमेलिया के लेख में इस कठिन परीक्षा पर प्रकाश डाला गया, लेकिन सच्चाई छिपी रही, जिसने यात्रियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। डॉक्टर हापर ने अपना शोध जारी रखा। थॉर्नटन बिना किसी निशान के गायब हो गया, और फ्लाइट 417 आसमान की एक डरावनी कहानी के रूप में विमानन लोक कथाओं में लुप्त हो गई। इसके बाद अमेलिया को अलौकिक घटनाओं को साझा करने की नैतिक दुविधा से जूझना पड़ा। उनकी पत्रकारीय प्रवृत्ति जीवित बचे लोगों के नाजुक संतुलन की रक्षा करने की जिम्मेदारी से टकरा गई। डॉक्टर हापर आत्माओं की लगातार फुसफुसाहटों से परेशान होकर इस ज्ञान के साथ संघर्ष करते हुए सार्वजनिक जीवन से हट गए कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। वर्षों बाद अमेलिया के दरवाजे पर एक रहस्यमय पैकेज आया, जिसमें कैप्टन हेस की एक पत्रिका थी। इसमें अलौकिक घटनाओं के साथ उनकी मुठभेड़ों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों का वर्णन किया गया है। इस रहस्योद्घाटन ने कहानी में परतें जोड़ दी, जिससे अमेलिया को वीरता और त्रासदी के बीच धुंधली रेखाओं से जूझना पड़ा। इस बीच फ्लाइट 417 के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित एक गुप्त समाज के बारे में अफवाहें फैल गईं। जेम्स थॉर्नटन, जिसे खोया हुआ मान लिया गया था, प्राचीन ज्ञान की खोज में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा। उसके आसपास का रहस्य और गहरा हो गया, मानो वह रहस्यों का संरक्षक बन गया हो, उस घातक उड़ान की असाधारण घटनाओं के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया हो। फ्लाइट 417 की कहानी एक शहरी किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वालों की कल्पना को मोहित कर लिया। बचे हुए लोग हमेशा के लिए अपने साझा कष्टों से बंधे हुए अस्पष्टीकृत भार उठाते रहे। आसमान ने अपने रहस्यों को बरकरार रखा और एक डरावनी विरासत छोड़ी जो मूर्त और अलौकिक की सीमाओं से परे थी। कैप्टन विलियम हेस, एक अनुभवी एविएटर, ने एक बार फ्लाइट 214 की कमान संभाली थी, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान था जो एक सुदूर पर्वत श्रृंखला में नष्ट हो गया था। इस दुखद घटना ने हेस की आत्मा पर एक घाव छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी देखरेख में खोई गई जिंदगियों के लिए खुद को दोषी ठहराया था। अपराध बोध से परेशान होकर
उसने अनंत विस्तार में मुक्ति पाने की उम्मीद में आसमान में सांत्वना की तलाश की। अपने अतीत के भूतों से परेशान हेस को बाद की उड़ानों के दौरान अकथनीय घटनाएं दिखाई देने लगी। कॉकपिट में परछाइयां उभर आई और यात्रियों की भूतिया गूंज केबिन में भर गई। अपने प्रेतवादित इतिहास से बचने के लिए बेताब हेस फ्लाइट 417 में स्थानांतरित हो गया। इस बात से अनजान की फ्लाइट 214 की आत्माएं समाधान की तलाश में उससे बंधी हुई थीं। आत्माओं की पृष्ठभूमि फ्लाइट 214 के विनाशकारी अंत से मिलती है। उनमें एम्मा कार्टर, एक युवा महिला थी जो अपने खोए हुए प्यार के साथ मेल मिलाप करने के लिए यात्रा कर रही थी, और सैमुअल टर्नर, एक सेवानिवृत्त योद्धा अनुभवी जो परिवार के साथ पुनर्मिलन के लिए घर लौट रहा था। उनकी आत्माएं बेचैन और अतृप्त मलबे के साथ जुड़ गईं और ईथर क्षेत्र में पड़ी रहीं। बंद करने की साझा इच्छा से प्रेरित होकर ये आत्माएं कैप्टन हेस से चिपक गईं। जैसे ही उड़ान 417 तूफान से भरे आसमान को पार कर गई, उनकी वर्णक्रमीय उपस्थिति तेज हो गई। एम्मा की धीमी फुसफुसाहटों में खोए हुए प्यार की कहानियां गूंज रही थीं, जबकि सैमुअल की खामोश निगाहें युद्ध के अनकहे बलिदानों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उनकी सामूहिक पीड़ा समझ की तलाश में थी। उनके अलौकिक रूप भयावह बंधन से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। जैसे ही तूफान ने उड़ान 417 को घेर लिया, आत्माओं की पीड़ा प्रकट हुई। उन अनसुलझे भावनाओं को प्रकट किया जिन्होंने उन्हें भौतिक दुनिया से बांध दिया था। यह एक मार्मिक अनुस्मारक था कि मृत्यु में भी मानवीय कहानियों की गूंज कायम रहती है, जो जीवन और उसके बाद के जीवन के बीच के दायरे में स्वीकृति और समापन की तलाश करती है। कैप्टन हेस द्वारा छोड़ी गई पत्रिका की खोज करने पर अमेलिया ने अपने अतीत के भयावह खुलासे किए। पत्रिका ने एम्मा और सैमुअल के साथ उनकी बातचीत का विवरण दिया और उनकी कहानियों को पश्चाताप की गहरी भावना के साथ सुनाया। हेस ने आत्माओं के साथ संवाद करने, अनुष्ठान करने और विभिन्न स्रोतों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यर्थ कोशिश की थी। फ्लाइट 417 पर अलौकिक मुठभेड़ों के बीच कैप्टन हेस को अपने स्वयं के निर्णयों के भूत का सामना करना पड़ा। एम्मा की आत्मा ने क्षमा की याचना की। उसकी वर्णक्रमीय आकृति खोए हुए प्यार की अभिव्यक्ति के रूप में कॉकपिट में दिखाई दी। सैमुअल ने अपनी अलौकिक उपस्थिति में स्थिर होकर युद्ध के मैदान से लेकर मृत्यु के बाद तक उठाए गए अनकहे बोझों के भार को व्यक्त किया। न केवल उड़ान 214 से, बल्कि उसके पीछे छोड़े गए साथियों से भी परेशान होकर कैप्टन हेस मुक्ति की तलाश में जूझ रहे थे। साझा त्रासदी से जुड़ी आत्माओं ने उसके कार्यों के माध्यम से समापन की मांग की। हेस जीवित और मृत के दायरे के बीच फंस गया, शांति की ओर आत्माओं की यात्रा के लिए एक अनिच्छुक मार्गदर्शक बन गया। जैसे ही फ्लाइट 417 तूफान के बीच से नीचे उतरी, कैप्टन हेस ने सर्वोच्च बलिदान दिया और खुद को आत्माओं की रिहाई के लिए एक माध्यम के रूप में पेश किया। अलौकिक संघर्ष से अनभिज्ञ यात्रियों को विमान के साफ आसमान में आते ही एक अवर्णनीय शांति महसूस हुई। एम्मा और सैमुअल की आत्माएं अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर अज्ञात में गायब हो गईं और अपने पीछे समाधान की एक खट्टी मीठी भावना छोड़ गईं। कैप्टन हेस उन लोगों की नज़रों में खुद को बचाकर, जो एक बार असफल हो गए थे, आसमान के एक महान संरक्षक बन गए। उनका सार हमेशा के लिए फ्लाइट 417 की गूंज और फ्लाइट 214 की लंबी कहानियों के साथ जुड़ गया। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।